रुको, बजरंगी मास्टर एक दिन का प्रधानमंत्री बन जाए। सोचो अगर अनिल कपूर की जगह आपके इस बजरंगी मास्टर को एक दिन का प्रधानमंत्री बना दिया जाए, तो क्या मैं देश के सारे नियम और स्कूल कॉलेज एक झटके में बदल दूंगा? नहीं। देखो, इसके जानने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि सरकार क्या है। हमारे जीवन में किसी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है सरकार। सरकार क्या करती है, निर्णय कैसे लेती है सरकार? अलग अलग तरह की सरकारें हैं। जैसे कि कई सारे देश है हमारे हमारे कितने देश जानते हैं आप? कितने देश के बारे में जानते हो? सोचो, कितने देश बताओ। अभी आप छोटी कक्षा में हो, कक्षा 6 में हो अभी आप। आज जैसे 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 आप ऊंचाइयों को छूते चले जाएंगे और इस एनसीईआरटी की गहराई में एकदम डूबते चले जाएंगे। क्या चले जाएंगे? डूबते चले जाएंगे। बस उसके लिए आपको करना क्या है? उसके लिए आपको करना है अभ्यास और अनुकरण। तो लोकतांत्रिक सरकार एवं राजनीतिक सरकार के बीच क्या अंतर है? एक तो लोकतंत्र की सरकार है और एक राजतंत्र की सरकार है। लोकतंत्र में क्या होता है? लोगों का शासन होता है। और राजतंत्र में क्या होता है? राजा का और रानी का क्या होता है? सीधा शासन होता है, डायरेक्टली। राजतंत्रीय सरकार क्या होती है और लोकतंत्र सरकार क्या होती है? सरकार से हम कैसे अपने अधिकारों की मांग कर सकते हैं, अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं? भाई, हमारे भी तो अधिकार है ना। अगर सरकार हमारे अधिकार पूर्ण रूप से कंप्लीट नहीं करेगी तो कैसे पता चलेगा? मैं नहीं पता चलेगा, ठीक है ना। अगर बाढ़ आ गई किसी जगह पे, बाढ़ पीड़ितों के लिए सरकार क्या राहत सामग्री देती है? अगर किसी चीज के दाम बढ़ जाए तो सरकार उसको कैसे तय करती है, कैसे दाम कम करती है? और अगर हमारे साथ वाद विवाद होता है, क्या होता है? वाद विवाद होता है, झगड़ा होता है किसी भी प्रकार का, तो हम कहां जाते हैं? हम पुलिस स्टेशन जाते हैं। पुलिस स्टेशन के बाद सीधा बात जाता है न्यायालय में। न्यायालय भी सरकार का ही है। हमारा जो न्याय है, न्यायालय व्यवस्था है, न्यायाधीश है, वो भी सरकार से जुड़े हुए। अगर किसी चीज घोटाला कर दिया किसी ने, अगर घोटाला किसी ने कर दिया, तब क्या करेंगे हम? तो भी हम क्या करेंगे? सरकार किसके लिए जिम्मेदार है, किसके लिए जिम्मेदार नहीं है? सरकार ने क्या किया देखो, 15,000 से अधिक गांव में सूखाग्रस्त कर दिया। ये निर्णय कौन लेता है कि ये सूखाग्रस्त कर दिया? यहाँ बाढ़ आ गई तो सूखाग्रस्त कर दिया, सूखा पड़ गया सूखाग्रस्त कर दिया। देखो, हमारे निर्णय कौन लेता है? विभिन्न देशों में विभिन्न सरकारें हैं, अलग अलग सरकारें हैं। सरकार को निर्णय लेने एवं काम करने के लिए सरकार को जरूरत होती है निर्णय लेने की। क्या? निर्णय लेने की। सरकार क्या है? मेरे प्यारे बच्चे ध्यान से सुनना, सरकार क्या है? सरकार क्या है? व्हाट इज दिस? अब देखो, इससे संबंधित जितने भी विषय हैं। अब सड़कें कौन बनवाता है? स्कूल कौन बनवाता है? आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं आपको मालूम है वो स्कूल किसने बनवाया है? कौन बनवाता है सड़कें? अगर चीजें महंगी हो जाएं तो उसको सस्ती कौन कराएगा? सरकार कई सामाजिक मुद्दों पर कार्रवाई कर सकती है, मालूम है आपको? अभी आप छोटे हैं, लेकिन क्या है, सोचो कि सरकार हमारी जो है कुछ भी उखाड़ सकती है, किसी का भी। गरीबों की मदद करती है सरकार। क्या करती है? गरीबों की मदद करती है। कैसे? देखो, कार्यक्रम चलाती है। क्या चलाती है? कार्यक्रम चलाती है गरीबों की मदद करने के लिए। इसके अलावा महत्वपूर्ण काम करती है, जैसे कि डाक व्यवस्था हो गई, रेल व्यवस्था हो गई। आपने देखा ना, रोडवेज होता है, कौन चलाता है? सरकार चलाती है। रेलवे, रेल कौन चलाता है? सरकार चलाती है। कौन चलाता है? सरकार चलाती है, आपकी नहीं, सरकार चलाती है। सरकार का काम देश की सीमाओं की सुरक्षा करना भी है। क्या है? सरकार का काम सुरक्षा करना भी है। और देश के साथ साथ, देश की सुरक्षा के साथ साथ जो है, हर आदमी की, वो भारतीय है, भारत में रहता है, उसकी सुरक्षा करना भी किसका कर्तव्य है? किसकी ड्यूटी है? सरकार की ड्यूटी है। देखो, सरकार कितनी बड़ी अहम भूमिका निभाती है। इसलिए तो कहते हैं लोकतांत्रिक सरकार और राजतांत्रिक सरकार में क्या अंतर है। लोकतंत्र सरकार का क्या मतलब होता है? लोगों की सरकार है। क्या है? लोगों की सरकार है। अब सरकार देश की सीमाओं की सुरक्षा करती है और दूसरे देशों से शांतिपूर्ण संबंध। भाई, अब हमारा भारत देश है, भारत देश की जो सरकार है हमारी, ठीक। अब इस भारत देश की सरकार से दूसरे देशों से क्या है? संबंध कैसे होने चाहिए? मैत्रीपूर्ण होने चाहिए संबंध। भाई, संबंध भी तो अच्छे रखने हैं। अगर दुश्मन, एनिमी, अब दुश्मन घर घर में आजकल है, ऐसे ही देश के भी दुश्मन है, राज्य के भी दुश्मन है, जिले के भी दुश्मन है। हर किसी का कोई ना कोई दुश्मन है। सामाजिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो समाज में भी एक दूसरे के कितने दुश्मन है, एकदम 36 का आंकड़ा। तो शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना भी किसकी जिम्मेदारी है बेटे? सरकार की जिम्मेदारी है कि शांतिपूर्ण संबंध भी बनाए जाए, रखे जाए, बिल्कुल एकदम। अगर प्राकृतिक आपदा आ जाए, जैसे अभी 3 देशों में भूकंप आया, कैलिफोर्निया में आया, है ना, कितनी तबाही हुई। तो अब जब भूकंप में क्या है, मुख्य काम देखो क्या है, जो भी भूकंप पीड़ित लोग हैं, घर हैं या गांव है, उसकी सहायता करती है सरकार। ये भी किसका काम है? सरकार का ही काम है।
सर किसकी जिम्मेदारी है? सरकार की जिम्मेदारी है। अगर कोई विवाद हो जाए, अगर कोई भी विवाद हो गया, मान लो किसी का भी विवाद हुआ, किसी का भी XYZ, भारत में जितनी हमारी पॉपुलेशन है, विवाद हो गया, तो अब विवाद हो गया तो सहायता कौन करेगा विवाद में? भाई विवाद होगा अगर तो एक दूसरे के बीच में ही तो होगा। जैसे देश का विवाद ना हो, देश भी संबंध अच्छे बनाए रखना चाहता है हर इंसान, लेकिन इंसान संबंध बनाए। देखो पाकिस्तान जो है दूसरे नंबर पर आता है दुश्मन में भारत के, और भारतीय पहले नंबर पर आता है। क्यों? एक भारतीय दूसरे भारतीय का दुश्मन बना जा रहा है आज, पता नहीं क्यों। पाकिस्तान तो दूसरे नंबर पे आता है, समझ रहे बात को? पाकिस्तान दूसरे नंबर पे आता है। शायद आपको ये जानकर अचरज होगा कि सरकार इतना सब कुछ करती कैसे है। भैया अब देखो सरकार को कितनी बड़ी ड्यूटी है, सरकार के लिए हर काम को करना, हर काम, कुछ भी हो सकता है वो, हर काम को करना जरूरी है। जब लोग इकट्ठे रहते हैं और काम करते हैं तो कुछ हद तक एक व्यवस्था की जरूरत होती है। अब देखो आप अपने गांव में, आप अपने गांव में, आप अपने शहर में, और आप अपने जिले में समूह में रहते हैं। क्या करते हैं? समूह में तो रहते हैं, चाहे गांव में रहते हैं, चाहे शहर में रहते हैं, चाहे जिले में रहते हैं, चाहे देश में रहते हैं, समूह में रहते हैं। और जब जो है हम लोग समूह में रहते हैं तो कुछ हद तक जो है क्या है, एक व्यवस्था की जरूरत पड़ती है। हम क्या करते हैं, हमें ये पता चला हम क्या करते हैं, हम समूह में रहते हैं। तो हमें जब समूह में, जब बहुत सारे लोगों को समूह में रखने के लिए कहा जाए तो क्या देखते हैं, हमें एक व्यवस्था की जरूरत पड़ती है। क्या पड़ती है? व्यवस्था की जरूरत, एक व्यवस्था चाहिए, बिल्कुल एक सीक्वेंस में व्यवस्था की आवश्यकता पड़ती है ताकि निर्णय ले सकें। और इस अगर व्यवस्था की जरूरत पड़ेगी तो इस व्यवस्था में नियम भी बनाए जाएंगे। क्या बनाए जाएंगे? नियम भी बनाए जाएंगे। अब सरकार पीड़ितों के जो है पीड़ित लोगों की सहायता करती है। अगर कोई अपराध करता है, विवाद होता है, तो लोग कहाँ जाते हैं? लोग जाते हैं न्यायालय में। न्यायालय, लोग न्यायालय में जाते हैं कि अब न्याय हमें कहाँ मिलेगा? न्यायालय में मिलेगा। अच्छा न्यायालय, न्यायालय भी सरकार का ही अंग है, ये भी भाई सरकार का ही अंग है। न्यायालय भी सरकार का ही अंग है। अब कर लो, क्या करोगे? बना लो प्रधानमंत्री एक दिन का, है ना? अब जरूरत क्यों पड़ी? देख रही है ना आपने, समझ मारे बात को? भाई संसाधनों का क्या है, नियंत्रण और देश की सीमा की सुरक्षा की जरूरत होती है ताकि लोग क्या है, सुरक्षित महसूस कर सके। हम भारत में जो रहते हैं, भारत के अंदर रहकर जो हमारे देश की सेना है, इंडियन आर्मी है, जय हिंद बोलो पहले, जय हिंद, और कमेंट में लिखो जय हिंद। देश की सेना है वो हमारी क्या करती है? सुरक्षा करती है। अब सेना भी सरकार का हिस्सा है, सेना भी क्या है? सरकार का हिस्सा है। लोगों के लिए जो है क्या है, सरकार कई तरह के काम करती है, हर तरीके के काम करती है। वह क्या करती है सरकार? सरकार देखो नियम बनाती है। क्या बनाती है सरकार? क्या बनाती है? नियम बनाती है और निर्णय लेती है। क्या करती है? निर्णय लेती है। अब निर्णय कौन लेता है? न्यायालय में भी निर्णय लिया जाता है ना, सरकार भी अपने निर्णय लेती है। एक सरकारी होता है और एक गैर सरकारी होता है। क्या होता है? सरकारी और गैर सरकारी स्कूल। सुने ना आपने, सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल, ताकि लोग क्या है, सुरक्षित महसूस कर सकें। सरकार कई तरह के काम करती है, नियम बनाती है, निर्णय लेती है, सीमाओं में रहने वाले लोगों को ऊपर क्या है, उनको लागू भी करती है। अब ये नियम बना दिए, निर्णय ले दिए, ठीक है ना, तो इनको जो है लागू भी करती है सब पर। ये भाई सब पर लागू होंगे, सब पर लागू होंगे। अब सरकार क्या है, देखो कुछ स्तर से काम करती है। स्तर क्या होता है? अब देखो अमीर, गरीब, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, अपर क्लास, है ना, एसी, डबल एसी, सिंगल एसी, है, नॉन एसी कमरा में, ट्रेन के डब्बे में, सब जगह चलता है ना, एसी वाला कमरा, नॉन एसी वाला कमरा। तो देखो ये क्या स्तर है, जैसा पैसा वैसा चमत्कार, जैसा पैसा वैसा चमत्कार। और देखो यहाँ चमत्कार क्या है, अब सरकार के भी क्या स्तर होते हैं। सरकार क्या करती है, कितनी सारी सरकारें हैं, देखो अलग अलग चीजों के लिए जिम्मेदार होती है। क्या आपने सोचा है कि सरकार के सारे इंतजाम कैसे करती है? भाई सरकार ये सारे इंतजाम करेगी कैसे? 3 स्तर पर सरकार जो है काम करती है। कितने पर? 3 स्तर पर। 3 स्तर है भाई सरकार के। कौन कौन से वो 3 स्तर? देखो एक तो है स्थानीय स्तर। क्या है? एक स्थानीय स्तर। जैसे कि मेरी सरकार क्या है, उत्तराखंड राज्य है, जिला हरिद्वार, जिला हरिद्वार, और उत्तराखंड राज्य है। और स्थानीय में आ जाओ पार्षद। सबसे छोटी इकाई क्या हो गई? सदस्य। सदस्य के बाद होता है फिर प्रधान गांव में, और शहर में होता है पार्षद, और उधर होता है मेंबर। क्या होता है? मेंबर और सदस्य। सबसे छोटी इकाई, सरकार की सबसे छोटी इकाई है ये। क्या है? सरकार की सबसे छोटी इकाई है। एक तो सरकारी होता है और एक गैर सरकारी, शासकीय और गैर शासकीय। तो आप देखो क्या है, एक तो स्तर हो गया, क्या स्थानीय स्तर हो गया, स्थान जहां पे भी आप रहते हैं, आपकी सरकार आपकी स्थानीय सरकार होगी। ठीक है, चाहे आप गांव में रहते हैं,
चाहे आप शहर में रहते हैं, चाहे आप जहन्नुम में क्यों ना रहते हो, तो जहन्नुम में भी अपनी सरकार होगी उनकी। ठीक है ना, मतलब आपका गांव, आपका शहर या आपका मोहल्ला। ठीक है ना। अब बताओ मुझे कमेंट में कौन कौन किस किस मोहल्ले से ये देख रहा है। ठीक है ना, इसको चीते की तरह जो है दौड़ा दो। क्या करना है, चीते की तरह दौड़ाना है। राज्य देखो दूसरे स्तर पर क्या है, राज्य है। अगर स्थानीय की बात करें तो भूपत वाला हो गया, भूपत वाला। ठीक, राज्य हो गया उत्तराखंड, देवभूमि उत्तराखंड, मातृभूमि जन्मभूमि। जो आपके लिए, हाँ हाँ बिल्कुल, जो आप मुझे देख रहे हैं आप सबके लिए जन्नत है ना, हरिद्वार देवभूमि उत्तराखंड, हर की पौड़ी है ना, वो जन्नत मेरा घर है। क्या है, बजरंगी मास्टर का घर है। तो राज्य स्तर हो गया। अब आप किस राज्य से देख रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि किस राज्य से देख रहे हैं। देश विदेश में तो बाद में बात करेंगे हम। दूसरा स्तर क्या हो गया, राज्य स्तर हो गया। ठीक है ना, जैसे कि उत्तराखंड राज्य हो गया, हरियाणा राज्य हो गया, उत्तर प्रदेश राज्य हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया। ये क्या है, राज्य स्तर। राज्य स्तर समझ गए। और उनकी फिर उनकी स्थानीय स्तर की सरकार अलग होगी। राज्य स्तर की होगी, स्थानीय स्तर की होगी। अब तीसरे नंबर पर क्या आता है, तीसरे नंबर पर आता है केंद्र। क्या आता है, केंद्र मतलब पूरे भारत का जो केंद्र है, सेंटर। क्या, सेंटर। राज्य स्तरीय होगा, स्थानीय स्तर कैसे काम करता है, राज्य स्तर कैसे काम करता है, और राष्ट्रीय स्तर तीसरा, जो अगर हम प्रोफेशनली उसमें बात करेंगे, थोड़े से पढ़ाई के अगर लहजे से चले तो क्या हो जाएगा, वो राष्ट्रीय स्तर पर पूरे राष्ट्र, भारत राष्ट्र, भारत क्या है हमारा, राष्ट्र। तो सरकार के कामों के बारे में जानकारी मिलती है। अब सरकार क्या है, अब कानून के बारे में थोड़ी सी देख लेते हैं, समझ क्या है कानून की, समझ क्या कहती है। सरकार कानून बनाती है देखो, और देश में रहने वाले सभी जितने भी है, वो लंगड़ा है, लूला है, कमाता है, नहीं कमाता है, बेरोजगार क्यों नहीं है, चाहे उस पे 498 का केस क्यों ना लगा हुआ हो, 125 144 बीएनएसएस क्यों ना लगी हुई हो, चाहे उस पर मर्डर केस क्यों ना लगा हुआ हो, चाहे उस पर कोई सा भी केस क्यों ना लगा हुआ हो, अगर वो भारत देश में रहने वाला है और भारतीय है, सभी लोगों को कानून मानने होते हैं, सबको मानने होते हैं मेरे भाई, सबको, XYZ। केवल यही तरीका नहीं है देखो जिससे सरकार काम कर सकती है। काम भाई, नियम बनाएंगे हम, पालन करेंगे, तभी तो सरकार काम करेगी। कानून बनाने की ताकत किसके पास हो गई, सरकार के पास हो गई। लेकिन क्या प्रधानमंत्री के पास है ये पावर कि प्रधानमंत्री कानून बना सके, नहीं, ये पावर किसके पास है, ये पावर संसद के पास होती है। अब संसद के भी 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक, और इनके अंदर भी क्या होते हैं, लोकसभा अध्यक्ष, स्पीकर, है ना, लोकसभा का नेता, राज्यसभा का नेता। तो ये नेता क्या करते हैं, फिर नेतृत्व करते हैं, फिर इनको मंत्री बना देते हैं, पद दे देते हैं, वो फिर सरकार चलाते हैं। क्या करते हैं, वो सरकार चलाते हैं, वो कानून बनाते हैं। लेकिन कानून कौन बनाते हैं, कानून संसद बनाती है। और संसद के 3 अंग, तीनों की क्या होनी चाहिए, स्वीकृति होनी चाहिए, उसके बाद वो लागू होता है। जैसे सरकार कानून बनाती है, सरकार कानून बनाती है, तो हम जो भारत देश में रहते हैं, हमें क्या है, वो कानून मानने होते हैं। क्या होते हैं, कानून मानने होते हैं। ताकत भी होती है देखो, ताकत, लोगों को कानून मानने के लिए देखो बाध्य करे, ये ताकत भी सरकार के पास है। किसके पास है ये ताकत भी, ये ताकत भी किसके पास है, सरकार के पास ही है, कि वो कानून मानेगा भाई, हर व्यक्ति मानेगा, चाहे वो कोई भी हो भाई, इस भारत में रहता है वो अगर, तो चाहे कोई भी हो, उसको कानून मानने पड़ेंगे। और उसके पास ताकत सरकार के पास होती है कि वो बाध्य करेगी, मानने ही पड़ेंगे भाई, नहीं बिना माने काम नहीं चलेगा। जैसे कि अब आप जो है, चाहे कोई भी हो, आपका अगर चालान कट जाए, चाहे आप ही देखो, अभी 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 एक दुर्घटना हुई थी, वो कौन सी गाड़ी थी, शायद BMW लेके आए थे, उसका चालान काट दिया क्योंकि वो बहस कर रहा था, गाली गलौज भी हो गई थी शायद। ठीक है, मुझे बाकी जानकारी उड़ती उड़ती खबर है, उड़ती उड़ती नहीं है, मतलब खबर पक्की है। लेकिन लोकल न्यूज पे क्या, जो चीज काम की है वो चीज बतानी चाहिए, नहीं तो बेफिजूल नहीं। टिकटॉक थोड़ी हम कि टिकटॉक करते रहेंगे। अब आप उसका लाइसेंस, जैसे अब आप जा रहे हैं गाड़ी पे, आपके पास लाइसेंस नहीं है, तो आपका क्या, चालान कट जाएगा। और आजकल तो बड़ी बदसलूकी कर रखी है चालान काटने में ना, कितने चालानों का भी रेट जो है क्या है, बढ़ गया है। देखो पेट्रोल का रेट बढ़ा है, सुना होगा आपने, आपने सुना होगा पेट्रोल का रेट बढ़ गया है, आपने सुना होगा गैस का रेट बढ़ गया है। लेकिन मैं आपको एक अचरज वाली बात बताता हूँ, जो आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा। ठीक है ना, बड़ा बिल्कुल आपके सामने ही है, ठीक है ना, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया, आपने विरोध नहीं किया, तो कानून क्या बनाया
कि अब चालान की भी रेट क्या है, बढ़ गए कुछ दिनों से, है ना, देखा होगा आपने, बढ़ गए ना। तब वो कानून किसने बनाया? सरकार ने बनाया। किसने बनाया? सरकार ने बनाया। अगर आप लाइस चालान कटवाएंगे और चालान नहीं भुगतेंगे तो आपको क्या है, जेल काटनी पड़ सकती है, आपको जुर्माना भी हो सकता है। क्या हो सकता है? जुर्माना भी हो सकता है ना। ऐसा प्रावधान है कि नहीं है, बताओ, कौन कौन जानता है भाई? होता है ना। सरकार जो कार्रवाई कर सकती है, उसके अलावा अगर लोगों को लगे कि भाई कानून का क्या है, ठीक ढंग से पालन नहीं हो रहा है। देखो, लोकतंत्र है हमारा, क्या है, लोकतंत्र, ध्यान से समझेंगे, लोकतंत्र है भारत में, क्या है, हमारे लोकतंत्र की सरकार है, लोगों का तंत्र है। हम चुनते हैं, वोट देते हैं ना, हम सबको वोट देने का अधिकार है। और सरकार फिर हम चुनते हैं, वो नेता क्या करते हैं भी, नेतृत्व करते हैं। क्या करते हैं? नेतृत्व करते हैं। लेकिन देखो क्या है, कार्रवाई तो कर सकती है इसके अलावा, अगर कानून का पालन ठीक ढंग से नहीं हो रहा है ना। जैसे कि आजकल घूसखोरी, पेपर लीक हो रहा है। अभी एक करंट न्यूज हो रही है शायद कि नीट के पेपर के बाद एक दूसरा और बड़ा सा प्रसिद्ध पेपर जो लीक होने की संभावना जो है, लेकिन अभी क्या है, आधिकारिक रूप से नहीं कह सकता मैं इसको, है ना, फेक न्यूज भी हो सकती है। अगर किसी व्यक्ति को लगे कि भाई उसके धर्म पर या जाति पर, या तो उसके धर्म के आधार पर, उसको जाति के आधार पर, ठीक है, या स्वतंत्रता, भाई प्रत्येक व्यक्ति को क्या है, स्वतंत्रता मिली हुई है। अगर उसकी स्वतंत्रता में विघ्न आता है, स्वतंत्रता भी कैसी, देखो, अधिकार दिया है प्रतिरक्षा का। सरकार ने यह नियम भी बनाया प्रतिरक्षा, कि हर व्यक्ति, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो स्त्री हो, लड़का हो, लड़की हो, छात्र हो, छात्रा हो, उसको अधिकार बिल्कुल समान है। ये भी नियम किसने बनाया? सरकार ने बनाया। किसने बनाया? सरकार ने बनाया। उसका पालन भी सबको करना पड़ेगा ना। लेकिन अगर बदले की भावना से किया गया, देखो, आप बचाव में तो कर सकते हो, ठीक है, जितना बचाव हो सके सिर्फ उतना ही, कि अब कि सामने वाले ने थप्पड़ मारा, ठीक है ना, आपने थोड़ा सा कर दिया, ठीक है, या उसको आपने दोबारा थप्पड़ मार दिया या दूर कर दिया, ठीक है, चल दिया, हो गया, बात निपट गई, ठीक है, खत्म हो गई बात, ठीक। लेकिन ये नहीं कि आपने बदले की भावना से उसका हाथ पैर एकदम जो है चकनाचूर कर दी है, पता लगा वो जीवन में उठने लायक ही नहीं बचा, तो वो क्या हो जाएगा? वो अपराध माना जाएगा। बदले की भावना से किया गया जो होगा अपराध। जैसे अभी आजकल की महिलाएं क्या कर रही है, आजकल की महिलाएं धड़ल्ले से बदले की भावना से पुरुषों पर क्या अत्याचार कर रही है। महिलाओं ने भी, देखो, महिलाओं ने भी जो है ना इसी को सहा है, महिलाओं ने भी सहा है इसी को। कैसे सहा है, उसके लिए हमें थोड़ा इसका जो आगे का पोर्शन हम रह गया है ना, अभी पूरा चैप्टर कंप्लीट तो हुआ नहीं है, अभी रह गया है, उसके बारे में हम बात करेंगे, तब आपको अच्छे से जानकारी दूंगा। उसके लिए आप बने रहिए, और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो उसको सूली पे चढ़ा दो, शेयर कर करके। अगर व्यक्ति को लगता है, किसी भी व्यक्ति को लगता है कि भाई उसका किसी भी तरीके से क्या हो रहा है, वो दुखी है और या व्यवस्था नहीं संभल रही है, प्रताड़ित हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो क्या करेंगे, वो न्यायालय की शरण में जाएगा। कहाँ जाएगा? नौकरी में हो, किसी भी चीज में हो, XYZ, तो वो कहाँ जाएगा? वो न्यायालय की शरण में जाएगा, और न्यायालय आदेश देगा कि क्या कदम उठाने जरूरी है, क्या कदम उठाने जरूरी है। सरकार को निर्णय लेने और कानून को पालन करने, यानी कि सरकार कानून तो बनाएगी लेकिन उसका पालन करवाने के लिए बाध्य बनाने की शक्ति कौन देता है? अब भाई कानून, सरकार ने कानून बना दिए, कानून बनाने के बाद हमें भारत में जो जितने भी लोग रह रहे हैं उनको क्या कर दिया? उनको कर दिया कि भाई मानने भी पड़ेंगे, बाध्य है। तो उसकी पावर किसने दी? वो शक्ति जो है, वो पावर कौन देता है? वो पावर किसने दी सरकार को कि भाई किसी को भी क्या है, आप बाध्य कर सके? इस प्रश्न का उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि वहां पर सरकार कैसी है, उस देश में सरकार कैसी है। क्योंकि देखो, हम तो भारत की अगर देश करेंगे, भारत देश की अगर हम बात करें तो भारत देश में क्या है, लोकतांत्रिक सरकार है। भारत देश में, हमारे भारत में क्या है, लोकतंत्र की सरकार है, लोकतांत्रिक सरकार है। लेकिन अभी डिपेंड करेगा कि उस देश में, अगर हम देश की बात करेंगे तो किस देश में कौन सी सरकार है, लोकतांत्रिक है या राजतांत्रिक सरकार है। देखो, भारत एक लोकतंत्र है। लोकतांत्रिक व्यवस्था पाने के लिए हमने लंबी लड़ाई लड़ी। जो ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है ना, इस व्यवस्था को पाने के लिए हमने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी। जैसे आजकल के पुरुष लड़ रहे हैं, ऐसे ही महिलाओं ने भी लड़ी है। वोट पाने के लिए महिलाओं ने लड़ी है जद्दोजहद। देखो, बिल्कुल दिल थाम के बैठो, चीर के रखेंगे आज, चीर के ऐसे, जय श्री राम, है ना। हनुमान जी ने नहीं करा जय श्री राम, और हनुमान जी को शक्ति याद किसने दिलाई थी? जामवंत जी ने। क्यों? क्योंकि उनको क्या मिला था? उनको मिला था श्राप, ऋषि मुनि ने दिया था ना। क्यों? क्योंकि वो खा गए थे, किसको खा गए थे? सूरज दादा को, फल समझकर, है ना। कितने महान थे, कितना व्यक्ति, क्या था उनके पास, सब पावर, शक्ति, कि सूरज दादा को, अरे लड्डू है ये, नेचर लड्डू है, क्या है ये, नेचर लड्डू, और सपाचट अंदर कर गए। तो फिर श्राप मिल गया था उनको कि तुम सब
भूल जाओगे, जितनी तुम्हारे पास शक्ति पावर है सब भूल जाओगे, लेकिन जब जरूरत पड़ेगी तो तुम्हें याद दिलाने पे याद भी आ जाएंगी, ठीक है ना। इसलिए मैं आपको याद दिला दूं, स्कूल खुलने वाले हैं और 2 दिन रह गए हैं, ठीक है ना। क्या है, 2 दिन रह गए हैं। लोकतांत्रिक सरकार है और लोकतांत्रिक व्यवस्था पाने के लिए हमने बहुत लड़ाई लड़ी, ठीक है। यहां तक लोगों ने लोकतंत्र लाने के लिए कई संघर्ष किए। मुख्य बात देखो, लोकतंत्र में क्या है, लोगों के पास अपने नेता को चुनने की क्या होती है, पावर होती है। किसको, अपने नेता को चुनने की पावर होती है, नेता। अब वो कोई सा भी नेता हो सकता है, स्थानीय नेता भी हो सकता है। अब स्थानीय सरकार में स्थानीय नेता होगा, राज्य सरकार में राज्य नेता होगा, और राष्ट्रीय सरकार में राष्ट्रीय नेता। देखा, जैसे हमारे देश के राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति का नाम क्या है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का नाम क्या है, दिल से उनको जो है लोग क्या है, मोदी जी कहते, तो हम भी क्या है, मोदी जी, है ना। पूरा नाम महादेव मानव का पूरा नाम लेना चाहिए, बताओ। जिन्होंने इतना भ्रष्टाचार भी देखो हो रहा है, सारी चीजें होंगी। सरकार को मेंटेन करना जो है ना, क्या देखो, वो भी एक नियम है, कायदे कानून है। अब आपको पता है कितनी टेंशन होती होगी मोदी जी को, या राष्ट्रपति, माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी को कितनी टेंशन होती होगी। देश चलाना है, सरकार चलानी है, तो सरकार चलाना मतलब क्या होता है, देश चलाना, पूरा देश चलाना है, मेंटेन करके रखनी सारी चीजें। विरोधियों को भी मेंटेन करके रखना, मजाक बात है। जैसे आजकल के पुरुष हैं, आजकल के पुरुष देखो को उसको उनको मेंटेन करना पता है, जद्दोजहद महाभारत है। इधर 498 भी देख रहा है, इधर 125 144 बीएनएस भी देख रहा है, इधर इधर वाला भी, और सामने वाला को भी, पक्षियों को भी देख रहा है ना, मेंटेन करना। और फिर उसके बाद तीसरे बहुत सारी चीजें ना, तो हर चीज को, हर चीज आपके लिए भी, कोई सा भी काम हो, XYZ, व्यक्तिगत अगर देखो सोच के, व्यक्तिगत तो कितनी जद्दोजहद हर जीवन में, हर सबके जीवन में। सरकार चलाने में भी कितनी जद्दोजहद है, हर चीज है। अभी देखो आजकल का क्या है, पेपर लीक हो गया, अब दूसरे सुनने में आ रहा है एक और हो गया, ठीक। कॉकरोच जनता पार्टी बन गई। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे देखो एक नया वो आया है, ये क्या है, यही क्रांति है, ये क्या है, क्रांति की शुरुआत है। जैसे पहले हुई ना, पहले क्रांति हुई, एक पिक्चर का नाम भी आपने सुना होगा, क्रांति, और इतिहास में भी आप पढ़ते हैं क्रांति के बारे में। तो लोकतंत्र पाने के लिए हमने बहुत संघर्ष किए। लोगों के पास क्या होते हैं, नेता को चुनने की पावर होती है, क्योंकि वोट हमारा क्या अनमोल है, कोई कीमत नहीं है। लेकिन आप पौए में, अद्धे में, 1000 में, 2000 में, 5000 में बिक जाते हो, है ना, धड़ल्ले से। इसलिए एक अर्थ में लोकतंत्र लोगों का ही शासन है। क्या है, लोगों का ही शासन है। किसका, लोगों का ही शासन है, हम लोगों का, हम लोगों का ही शासन है लोकतंत्र शासन। अब देखो लोकतंत्र में मूलभूत क्या है, विचार है। लोगों को लिए क्या है, लोगों के लिए क्या है, नियम। नियमों को बनाने में भागीदार बनकर खुद ही शासन करें, शासन भी खुद ही करना है। और आज के समय में लोकतांत्रिक सरकार को प्रायः प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं। क्यों कहते हैं प्रतिनिधि लोकतंत्र, क्योंकि हम देखो क्या है, हम जब वोट देते हैं, हम वोट देते हैं, वोट देने के बाद क्या करते हैं, हम प्रतिनिधि को वोट देते हैं। अब प्रतिनिधि क्या करेगा, प्रतिनिधि सरकार बनाएगा, वो प्रतिनिधित्व करेगा। तो इसलिए हम आज के भाषा में क्या करेंगे, प्रतिनिधि लोकतंत्र सरकार। और लोग सीधे भाग नहीं लेते, सीधे भाग लेते हैं हम। चुनाव की प्रक्रिया होती है, क्या होती है, चुनाव। भाई चुनाव होता है और हम क्या करते हैं, वोट देते हैं, और सबको वोट देने का अधिकार है। अब ये प्रतिनिधि क्या करते हैं, ये प्रतिनिधि आपस में मिलते हैं, जिसको हम जिताएंगे, मिलकर पे क्या है, सारी जनता ने क्या किया, सारी जनता ने निर्णय लिया। भाई हमने निर्णय लिया था, तभी तो बीजेपी सरकार बनी थी, जो तीसरी बार प्रधानमंत्री जी बने हैं, और वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बन चुका है ना, प्रधानमंत्री पद पर जो है अभी वर्तमान में सबसे अधिक समय तक बनने वाले प्रधानमंत्री कौन बन गए, हमारे माननीय यशस्वी हैं, कह सकते हैं यशस्वी। देखो देश को तो ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। मैं अगर व्यक्तिगत माध्यम से को, मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा, बीजेपी और कांग्रेस का, ठीक है ना। निष्पक्ष होकर अगर मैं बात बताऊं, निष्पक्ष होकर, कि मोदी जी ने जो है ना, देश को जो है बुलंदियों तक तो पहुंचाया है, ये मैं कह रहा हूं निष्पक्ष होकर। किसी किसी का कोई साथ न पहुंचाया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उन्होंने काफी चीजों को क्या किया है, देश में मजबूत किया है, बहुत चीजें क्या की है, मजबूत की हैं, जिस जो मुझे लगता है मेरी नजरों में वो है, ठीक है। लोकतंत्र नहीं कह सकती कि जब तक वह देश के सभी वयस्क, लोकतंत्र कब तक नहीं कह सकते, जब तक लोग जितने भी वहां रह रहे हैं सबको, वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार ना दे। देखो अगर अधिकार नहीं देगी ना, तब तक नहीं कह सकते हम लोकतंत्र है। अधिकार देना पड़ेगा सबको, वयस्क, सारे वयस्कों को अधिकार देना पड़ेगा वोट देने का, तभी। लेकिन देखो क्या हुआ, पहले से ऐसा नहीं था, विश्वास नहीं होगा आपको। एक समय में देखो ऐसा था, लोकतांत्रिक सरकारें औरतों और गरीबों को, अब देखो औरतों की जो है क्या है, जैसे आज के समय में ना पुरुषों पर अत्याचार हो रहे हैं ना, पुरुष देखो क्या कर रहे हैं, मैंने देखा सोशल मीडिया पर,
चैन वैन डाल के एकदम ड्रम में बैठ के, है ना। और ये केस हुआ भी यार, खतरनाक जद्दोजहद हो रखी है। सुन के भी जो है ना, देखो क्या है, सुन के भी कभी कभी जो है दिल दहल भी जाता है और कभी कभी हंसी भी आती है। क्यों? क्योंकि ये महिलाएं जो है क्या है, गर्त में जा रही हैं। अब कहाँ जा रही हैं? गर्त में जा रही हैं। क्यों? क्योंकि इनका पतन होगा। अभी देखो क्या है, मोदी सरकार ने क्या करा है, मातृ शक्ति की अभी हो रखी है ना, मातृ शक्ति की। लेकिन भविष्य में आने वाले समय में देखना, अगर पुरुषों ने जो है ना यही बिल्कुल एकदम इसको क्या रखा, निरंतर रखा, इस क्रांति को निरंतर बरकरार रखा, तो एक दिन जरूर बीट कर देंगे। लेकिन बीट जो है ना इसमें नहीं करना है, बीट पढ़ाई में हर हर उसमें करना है। मैं देखता हूं आजकल स्कूलों में क्या करते हैं बच्चे, लड़के जो इतने निकम्मे हो गए हैं आजकल के वर्तमान के, कि वो पूछो मत, कुछ करना नहीं चाहते, नालायक एकदम। और ना करने के लिए उनके पास हजार बहाने होंगे। क्या होंगे? हजार बहाने होंगे। आपके पास भी होंगे ना करने के हजार बहाने होंगे, हजार, है ना आपके पास भी। दांत फाड़ रहे हैं देखो, है तो। पहले से ऐसा नहीं था। लोकतांत्रिक लोकतांत्रिक सरकार का मतलब क्या है, कि सब वयस्कों को लो वोट देने का अधिकार हो। लेकिन पहले से ऐसा नहीं था। पहले गरीबों को, औरतों को चुनाव में वोट देने का अधिकार किसको था फिर? अगर औरतों को नहीं था, गरीबों को नहीं था। देखो शुरुआती दौर में सरकारें केवल पुरुषों को वोट देती, पुरुषों को ही वोट देने का अधिकार था। और जो पढ़े लिखे होते थे, क्या होते थे, पढ़े लिखे होते थे, उनको ही वोट देने का अधिकार था। गरीब होते थे अगर, तो उनको वोट देने का अधिकार नहीं था। अगर वो अमीर है, क्या है वो अगर अमीर है तो उनको वोट देने का अधिकार है। गरीब है तो नहीं है, औरत है तो नहीं है। इसका मतलब क्या था, कि औरतों, गरीबों और अशिक्षितों को वोट देने का अधिकार नहीं था। ऐसी स्थिति में देखो क्या है, देश वोट देने का अधिकार नहीं था बिल्कुल भाई। अगर तू पढ़ा लिखा नहीं है तो वोट देने का अधिकार नहीं था। तो इसलिए देखो ये क्या मुहिम चल रखी है, कि पढ़ो, पढ़ने से दिमाग विकसित होता है। और दिमाग विकसित हुआ तो क्या होता है, प्रकृति ने क्या कर दिया, आपकी तीसरी आंख खोल दी। उसके लिए वो खुलती कैसे है? वो खुलती है योग करने से, ध्यान करने से। इसलिए मैं क्या कह रहा हूँ, सब कुछ भूल जाओ। 5 मिनट, बिल्कुल क्या, 5 मिनट अपने आप को दो, शांत बैठो, कुछ भी मत करो, चाहे शांत बैठो 5 मिनट अकेले, बिना किसी हर चीज छोड़ के, XYZ। तब देखना आपके जीवन में क्या एकदम क्या निखार आना शुरू होगा। क्या होगा? निखार आना शुरू होगा। अब देखो अब क्या है, अब पुरुषों में भी निखार आना शुरू होने वाला है। अगर पुरुष निरंतर ऐसे लड़ते रहेंगे तो ऐसे ही चलता रहेगा। भारत में देखो, आजादी से पहले बहुत कम लोग वोट देने का अधिकार था। आजादी से पहले की बात अगर हम करें, तो वोट देने का अधिकार बहुत ही कम लोगों को था। जो पढ़े लिखे थे, पैसे वाले थे, उनको ही वोट देने का अधिकार था। अब देखो, कुछ पैसे वाले और पढ़े लिखे वोट दे सकते थे, सरकार कौन बनेगा, ये बनाएंगे। और जो लफंगे थे, भिखमंगे थे, गरीब थे बेचारे, उनके पास कुछ नहीं था, अनपढ़ थे, उनको वोट देने का अधिकार नहीं था। तो सरकार अपनी मनमानी चलती थी। इसलिए जनता ने क्या किया, देखो, संगठित होकर जनता एक साथ आई, हर जाति की। ये जातिवाद तो अब आया, क्योंकि कुछ मुद्दे होते हैं ना किसी चीज को चलाने के लिए। वो क्या है, राजनीति वो है, तो राजनीति में एकदम, अरे घोट के पी जाएंगे, एकदम एकदम निचोड़ के। कैसे? निचोड़ के। अगर कब पिएंगे वो? हाँ बिल्कुल। बहुत देखो क्या क्या, वोट देने का अधिकार तो था नहीं, तो एकदम क्या संगठित हुए। और गांधी जी, अगर गांधी जी है ना हमारे, गांधी जी, उन्होंने देखो क्या है किया, ये जो अन्याय था ना, ये तो गांधी जी ने इसका विरोध किया, कि भाई जो पढ़ा लिखा नहीं है, या गरीब है, औरत है, उसको वोट देने का अधिकार क्यों नहीं होगा। तो इसका क्या किया गांधी जी ने, विरोध किया, विरोध किया। उन्होंने एक पत्रिका निकाली थी, यंग इंडिया। क्या नाम है उसका? यंग इंडिया। और आज का यंग इंडिया तो शॉर्ट्स और रील्स देखने में और लौंडियों को ताड़ने में रहता है बस। ठीक है। और लौंडियों ने क्या कर रखा है, देखो, पुरुषों की लंका लगा रखी है। लेकिन अगर पुरुष भी अब एकजुट हो जाएंगे ना, अगर, तो देखना आने वाले समय जो मातृ शक्ति की आज जो है क्या, राशन कार्ड पे भी देखो क्या है, राशन कार्ड पे भी मेरा आज भी राशन कार्ड पे भी क्या है, महिलाओं का अब आ गया। पहले पुरुषों का था, अब महिलाओं का आ गया। तो मातृ शक्ति की अभी जय जयकार है। लेकिन अगर ऐसे ही रहा तो मातृ शक्ति अपने पैर में अपने आप स्वयं कुल्हाड़ी मार रही है आज की, है ना, नहीं मार रही है। तो इसका रिजल्ट कुछ भी हो सकता है। मेरे को नहीं, मैं नहीं कह सकता, विरोध नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना, क्या बच्चे, विरोध नहीं है, ठीक है ना। लेकिन मेरे विचार हैं, कुछ भी रिजल्ट कुछ भी हो सकता है। अब मुझे थोड़ी माल, भविष्य वाहक थोड़ी हूं मैं, इंसान कभी भगवान नहीं बन सकता। तो ये जो यंग इंडिया है, ये 1931 में, कब, 1931 खुश रहो बेटे, खुश होने का कोई पैसा नहीं लगता है, ठीक है ना। 1931 में यंग इंडिया एक पत्रिका थी। इस पत्रिका को आप देखेंगे ना, तो लिखा हुआ है इसमें, ठीक है ना, क्या है लिखा हुआ है, गांधी जी ने क्या लिखा है, कि मैं यह विचार बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वो वोट दे सकता है। ऐसी क्या, ये क्या बात हुई भाई।
लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है पर संपत्ति या शिक्षा नहीं है, वह वोट नहीं दे सकता। ये क्या बात हुई? जो दिन भर अपना पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है और वोट दे नहीं सकता क्योंकि गरीब आदमी होने का गुनाह किया है उसने। उसने क्या गुनाह किया है? तो गांधी जी ने क्या किया? इसका विरोध किया। और विरोध हर चीज का हो सकता है बच्चे, हर चीज का विरोध क्या होता है? देखो, हर चीज का हो सकता है ना, विरोध हो सकता है ना, किसी का भी विरोध कर सकते हैं हम। विरोध लेकिन नहीं करना है, ठीक है ना? विरोध नहीं करना है, विरोध नहीं करना है, शांति का ध्यान रखना है, धैर्य बनाए रखना है। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ 5 मिनट अपने साथ बैठो। विरोध नहीं करना है, लेकिन अगर हद से पार हो जाए तो फिर सीधा क्या करना है? रिजल्ट देना है। विरोध नहीं करना है, फिर विरोध नहीं करना है, फिर सीधा रिजल्ट, ठीक है? गुप्त तरीके से। इसी को कहते हैं क्या? साधना परमम बलम। साधना परमम बलम। और साधना शब्द है ना बच्चे, इसमें धैर्य छिपा हुआ है, अनुकरण छिपा हुआ है, अभ्यास छिपा हुआ है। ये बहुत गहरा शब्द है और शब्दों का ही जो है चमत्कार है। इसलिए शब्द शब्द कैसे आते हैं? इसीलिए हमेशा क्या कहता हूं मैं कि वाणी का शुद्धिकरण करते रहो। समय समय पे क्या करते रहो? वाणी का शुद्धिकरण करते रहो, समझे? संसार में कहीं भी सरकारों ने स्वेच्छा से अपनी शक्ति लोगों के साथ नहीं बांटी है। पूरे देश यूरोप और अमेरिका की अगर मैं बात कर लूं तो महिलाओं और गरीबों को सरकार के कार्यों में भागीदारी करने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा, बहुत संघर्ष करना पड़ा महिलाओं को। सर्वप्रथम देखो, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? प्रथम विश्व युद्ध 1914 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ। जैसे अभी हो रखा है ना, अभी वर्तमान में भी तो देखो युद्ध हो रखा है ना। प्रथम विश्व युद्ध भी हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध भी हुआ, लेकिन वो अब कब समझेंगे? आप समझेंगे अभी आप कक्षा 6 में पढ़ रहे हैं और जान रहे हैं देखो क्या? एडवांस। ये आगे के स्तर हैं आपके, अगली कक्षा के स्तर हैं। क्लियर हुई बात? अब 1914 में देखो जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो जो पुरुष थे, पुरुष कहाँ थे? अधिकांश पुरुष थे युद्ध में। पुरुष कहाँ थे? पुरुष युद्ध में थे। अब घर में कौन था? घर में महिलाएं। अब महिलाएं थी तो महिलाओं को तो वोट देने का अधिकार था नहीं। तो अब महिलाएं क्या कर रही थी? महिलाएं भी शुरुआत कर रही थी, अपनी यूनिटी को इकट्ठा कर रही थी, नहीं हमें भी चाहिए वोट देने का अधिकार। अब देखो इस आंदोलन ने, महिला मताधिकार आंदोलन कहते हैं इस आंदोलन को, जो महिलाओं ने किया, महिला मताधिकार आंदोलन। इस आज की महिला ने ना, जो आज की ये महिला है ना, जो ड्रम में भेज रही है, ठीक, और मर्डर कर रही है, धक्का दे रही है, और पता नहीं कितने तरीके से क्या क्या कर रही है ना, आप सब देख ही रहे हैं। वो इसी महिला ने क्या किया देखो, महिला मताधिकार आंदोलन वर्ष 1914 के आसपास जब प्रथम विश्व युद्ध था तो